व्रजा श्रयत इन्द्रिया सत्वतत्र दयितदृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा स्वं विचिन्वते। दयति दृश्यता दीक्षुतावका शयत्विधृता सत्वां विचिन्वन्ते। शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बध। सुरतनाथ ते शुक्लदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं विवध। विसजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता वैद्युतानला। विषजलाप्यदा व्यालराक्षसा वरसमारुता द्वैतुतानला। विषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। वृषमयात्मजा दिश्यतो भया दृषभते वयं रक्षितामः। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक्। न खलु गोपिका नन्दनो भवानखिलदेहिनां नन्तमातृदृक्। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले। विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवीना सात्वतां कुले। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भया। विरचितां भयं वृष्णिधूर्यते चरनिमीयुषा संसृतेर्भयात्। करसरोरुहं कान्तकामदं
शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् करसरोरुहं कान्तकामुदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसना स्मिता व्रजजनार्हितान् वीर्यसिता निजजनास्मधया ध्वंसना स्मिता भज सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय भज सखे भवा किङ्करीस्मनो जलरुह्नानं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनम् तृणचरानृगम् श्रीनिकेतनम् प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुग्रं श्रीनिकेतनम् प्रतिभा माता जी आप म्यूट हैं। कृणुकुचेषुना कृन्धिरीक्षयम् पुनः एक बार बोलिए माता जी। फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषुना कृन्धिरीक्षयम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् क्रनुकुचेषुना क्रन्दिहृदयक्षयम् मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोगया पुष्परेक्षणा मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसि धुना प्याययस्वनः विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना व्याययस्वना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापः तव कृथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम्
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। दोनों ने बहुत अच्छा गाया बेबी माता जी, आपने भी बहुत अच्छा गाया। हरि बोल। हरि बोल माता जी। हरि बोल मेरी मंडल माता जी। माता जी बहुत सुंदर गाया। हरि बोल। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रतिभा माता की कृपा से हो पाया मेरा। बहुत सुंदर माता जी। बहुत हरि सुंदर। बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भूषाली माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा। अशोक प्रभु जी एक बार गोपी गीत भेज देंगे अपने इसमें ग्रुप में। पहले भेजा माता जी आपको मैंने, वो भेजा था, वो ऊपर चला गया, मिल ही नहीं रहा है। मैं दोबारा भेज देता हूँ। जी धन्यवाद प्रभु जी। मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण चलो कृष्ण प्रणाम हरे गुरु जी। हरे 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 कृष्णा। राम राम राम। हरे कृष्णा गुरु हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके जी, ओके तो हम जी अनाउंसमेंट कीजिए। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। पावन चरणों में सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। यात्रा के संबंध में आपको पता है, अब मैं भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बात करता हूँ कि अभी भी शायद 25,000 रुपये गुरु जी को कम पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 75,000 इकट्ठा हुआ है। 25,000 अभी भी कम पड़ रहे हैं। तो जिन भक्तों के पैसा इकट्ठा किया है या जो भक्त रह गए हैं, जिनकी इच्छा देने की है, सेवा करने की है, प्रभु आशीष लेने की है, कृपया वो शीघ्र अतिशीघ्र गुरु जी को यूपीआई द्वारा पैसा भेज दें, ताकि गुरु जी को भी पता लगे भाई इतना पैसा मेरे पास आ गया है और कितना उन्होंने अरेंजमेंट आगे जाके करना है, ताकि 1 तारीख को वो 1 लाख रुपया जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है प्रशासन के साथ इस्कॉन के, उन्हें दिया जा सके। तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ से नम्र प्रार्थना करता हूँ सबको कि अपनी भरपूर प्रयास करें, इस पर्व पर बड़े उत्सव से मनाने की कोशिश करें, बड़े जोश शोर से मनाने की कोशिश करें और अपना अपना योगदान कृपया करके गुरु जी को भेज दें। और जो 500 रुपये या उससे अधिक भेजेंगे उनको प्रसाद वहां से आएगा, इस्कॉन मंदिर से गुरु जी द्वारा भेजा जाएगा, गुरु और कृष्ण आशीष के रूप में। तो इसलिए कृपया करके अपना अपना योगदान सभी करें, यथाशक्ति करें, कोशिश करें, आगे हरी इच्छा है। धन्यवाद सब भक्त को, धन्यवाद प्रणाम। और कृपया करके अपना कैमरा ऑन रखें और माइक म्यूट रखें। जब गुरु जी बोलते हैं या कोई भक्त बोलता है बीच में गुरु जी को आंसर देने के लिए, तो कृपया अपने आप को म्यूट रखें, तो इससे डिस्टरबेंस ना हो। धन्यवाद। मैं अभी दूसरी अनाउंसमेंट करता हूँ। सुमित्रा माता जी का आज एग्जाम है गुरु जी, हम उनको श्री कृष्ण भवन भावी शुभकामनाएं देते हैं ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से सफल हों
और अच्छे नंबर प्राप्त करें। कल श्री राकेश प्रधान प्रभु जी के घर में लक्ष्मी रूप में बेटी का जन्म हुआ है। हम माँ और बेटी दोनों के स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं और समस्त परिवार को बेटी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। विनोबा माता जी की मौसी 3 साल से ट्यूब से ही खाना खा रही हैं। उनके नाक में ट्यूब लगी है, उसके द्वारा खाना लेती हैं और 3 साल से उनका इलाज पर बहुत सा खर्च हो चुका है। उनके फूड पाइप में और जो ओरिजिनल फूड पाइप में होल है, उसमें एक छेद है। तो हम उनके पूर्ण स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण से कामना करते हैं। हम इन सब के स्वास्थ्य के लिए और जिनका एग्जाम है उनके अच्छे सफलता के लिए और सभी भक्त और उनके परिवारों के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीला प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्त के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि इनको आशीष दें, ताकि अपने ये उससे राकेश प्रभु जी का को और सुमित्रा माता जी का एग्जाम है, राकेश प्रभु जी की बेटी जन्मी है और विनोबा माता जी की मौसी का अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सबके लिए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। जी, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है हमारे भागवतम के सत्र में। जी, तो जैसा हमारा कल कुछ भक्तों ने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के ऊपर अपने विचार प्रकट किए थे, तो जी, तो हम अगले मंडे हैं, तो हम बाकी के जितने भी लोग बचे हैं उनका हम आने वाले सोमवार के दिन लेते हैं। तो आज से हम दूसरा स्कंद शुरू कर रहे हैं भागवतम का। तो भागवतम का दूसरा स्कंद के लिए मैं आपको एक PDF भेज रहा हूँ, है ना।
तो उसमें से आप पढ़ सकते हो फिलहाल, क्योंकि दूसरा स्कंद है वह इंडिविजुअल नहीं मिलता है। उसके लिए आपको पूरा सेट लेना होगा भागवतम के 12 स्कंद, जिसका कॉस्ट 6000 रुपीज के आसपास है। तो इसलिए अभी फिलहाल एक स्कंद ही, आप पहला स्कंद आप ले लीजिए, और दूसरा स्कंद मैं आपको पीडीएफ के रूप में मैं आपको भेज रहा हूँ, और उसको आप ओपन करके मैं जो यहाँ पर पढ़ रहा हूँ आप पढ़ सकते हैं। जी, तो कितने लोग चाहते हैं कि हम दूसरा स्कंद भी शुरू करें? फिंगर को रेज कीजिए ताकि मैं आप लोगों की राय जानने का प्रयास करूं, है ना। ताकि वो लिंक है, गुरुजी पहले एग्जाम लेंगे आप नहीं तो इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम लेने के लिए अभी फिलहाल हमारे पास सैटरडे है, तो सैटरडे में आपको भागवतम के लिए, अगर मैं, ठीक है, हम सैटरडे के दिन कितने लोग चाहते हैं कि पहले स्कंद पर हम आपको कुछ प्रश्न दें और आप उसका तैयारी कर रहे हैं ना। तो ये पहले मैं ये पहला सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों को। एक मिनट। जी हाँ, अभी पहले फिंगर को रेज कीजिए कि कितने लोग पहले स्कंद पर एग्जाम की तैयारी कराना चाहते हैं। तो हम शनिवार के सुबह के सत्र में फिर एग्जाम होगा, कोई क्लास नहीं होगा, क्योंकि भागवतम का एग्जाम भागवतम के सत्र में होगा, और जो हम गीता का हमारा जो समय है उस समय हम उस सेशन के, ओके, 15 लोग चाहते हैं कम से कम। ओके, आश्चर्य है कि आप सभी लोग आप एग्जाम देने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन में रहूंगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन दूंगा मैं, जो आपने अभी तक हमने आपसे तैयारी करवाया है, एकदम सिंपल। जैसे कि 6 प्रश्न कौन से थे, उसके बाद नारद मुनि व्यासदेव जी असंतुष्ट, तीसरा है उसके पश्चिम रानी का मनोभाव अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, कौन सी प्रार्थना। तो ऐसे प्रश्न दो, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं देंगे जिससे आपको पढ़ना पड़े। हम ऐसे ही प्रश्न देना पसंद करेंगे जिससे जो अभी तक समझा है वो कागज में उतार सके। तो अगर आप ओके, तो कम से कम 21 लोग हैं वो देना चाहते हैं आउट ऑफ 70। मतलब आउट ऑफ 60 बोल सकते हो, अभी 57 लोग ही हैं। तो कम से कम ओके 50% लोग उस समय, अधिकतर समय होता है कि सारे लेडीज लोग या जेंट्स लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम हम शाम को भी ले सकते हैं, 7 से 8 बजे या 6 से 7 बजे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह का सेशन, सुबह का जो समय है 9 से 10, ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर हम 6 से 7 रखेंगे, तो अगर लोग बढ़ेंगे तो हम ज़रूर इसका शाम, ठीक है। तो हम शाम को फिर एग्ज़ाम लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि 9 बजे सब लोगों के घर में घाई होती है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि घर में कोई फैमिली मेंबर कि साथ ये क्या हो, सुबह सुबह बैठ गए और कागज पेन लेके। तो इसके कह रहे थे कि हम वही शाम को इसका उचित किया जाएगा, ठीक है। अभी कितने लोग हैं वो दूसरा स्कंद चाहते हैं कि शुरू कीजिए? तो वो फिंगर को रेज कीजिए कि पहला स्कंद खत्म हुआ है, दूसरा स्कंद हम शुरू करें, और हम दूसरा स्कंद भी गो थ्रू करें। एटलीस्ट हमको भागवत में क्या क्या है ये चीज़ें पता चलेगी। ओके जी, गुरुजी ओके आपने ठीक। चैतन्य चरितरामृत बोले थे, तो आपकी जैसी इच्छा, आप जो बोलेंगे वो पढ़ेंगे। चैतन्य चरितमृत मुझे लगता है कि समझने के लिए थोड़ा और हम कम से कम 3-4 स्कंद हम गो थ्रू करते हैं, और फिर हम लेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है ना। तो सारी चीज समझते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, तो हम दूसरा स्कंद शुरू करते हैं। दूसरा स्कंद शुरू करने के पहले हम
श्रील प्रभुपाद जी से, समस्त आचार्यों से हम चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके चरणों की धूल हम हमारे शीश पर लेते हुए हम भागवतम के स्कंद में प्रवेश करते हैं, दूसरे स्कंद में। तो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है अभी तक या नहीं भेजा? नहीं आया नहीं है? भेजा गुरुजी, अभी नहीं आया ठीक है, ग्रुप पे। नहीं आया, ठीक है, तो मैं भेज रहा हूँ। तो दूसरा जो स्कंद है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत टेक्निकल है, क्योंकि दूसरे स्कंद में अगर हमको समझना है तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा, पेशेंस, मतलब क्योंकि इसमें कथा बहुत कम है और भगवान की विराट रूप के बारे में वर्णन है और किस तरीके से इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है, उसके बारे में अधिकतर वर्णन है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, और खास करके दूसरे स्कंद के लिए। ओके, तो दूसरा स्कंद मैंने भेज, दूसरे स्कंद का अभी तक आया नहीं आया है? अभी आया, ऐसा आया है अनुभूति सोपान। जी गुरु ओके, जी। इस अनुभूति का सोपान, तो इसको आप ओपन कर सकते हो। मैं भी रहा हूँ, मेरे पास भी गुरुजी आपकी आवाज ना कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, अभी ठीक है? हरे कृष्ण कृष्ण जी कृष्ण गुरुजी, कृष्ण मेरे हरे पास दूसरा स्कंद है। हरे, राम राम हरे हरे। हाँ, बहुत अच्छा है आपके पास से। इसके बाद दूसरा स्कंद है तो उसको ओपन कर सकते हो आप। ठीक है जी, तो हम शुरुआत करते हैं। आप सबको पता होगा कि पहले स्कंद का अंत कैसे हुआ था, किसी को याद है? बहुत सस्पेंस में हुआ था। जो कोई अपने विचार व्यक्त करेंगे कि पहले स्कंद का अंत किस तरह से हुआ था? जी बताइए, क्योंकि वहां से हमको शुरुआत करनी है ये। जी, पूजा डिमरी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। जब महाराज परीक्षित को श्राप मिलता है तो उसके बाद उनके अंदर ये प्रश्न उठते हैं कि जो जो जीवन जी रहे हैं या जो मरणासन स्थिति में है, उन लोगों के लिए कौन सा ऐसा कार्य होना चाहिए जो जिसके अलावा जो अतुलनीय है, जिसके जैसा कोई और कार्य नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए जब उन्हें उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उनके सामने उनके गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य, यही अंतिम जो अध्याय है उसमें है ये। और वो उनसे प्रश्न पूछते हैं तो उनके उत्तर अब दूसरे स्कंद में मिलेंगे। जी जी, ओके जी। तो हरे कृष्ण, तो हम सबको पता है कि अगर हम पहले स्कंद का, अगर मैं आपको आखिरी श्लोक में बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक दिन का गैप हुआ हमारा, तो उस समय हम देखे थे कि सूत गोस्वामी ने कहा कि इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने अपनी बातें की तथा कुछ प्रश्न किए। तो व्यासदेव जी के पुत्र भी वहां पर बैठे हैं गंगा के किनारे, है ना। जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो गंगा नहीं यमुना थी, जो भी है। तो गंगा के किनारे हम एज्यूम करते हैं कि वो बैठे हैं। परीक्षित महाराज नीचे बैठे हैं। समस्त 14 लोकों से ऋषि मुनि आए हैं अपने अपने शिष्यों के साथ। और परीक्षित महाराज है, ये सुखदेव गोस्वामी को सवाल पूछे हैं। कौन से 2 प्रश्न पूछे थे? पहला प्रश्न पूछा था कि जो व्यक्ति है ना मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, उसके सबसे बड़े कर्तव्य क्या है? यह पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न था कि हर मनुष्य के लिए जीवन में
सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो ऐसे 2 सवाल पूछे गए थे और सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के बारे में ये बताना चाह रहे हैं। अभी मुझे बताए सूत गोस्वामी के गुरुदेव कौन है? सूत गोस्वामी के सुखदेव गुरु कौन गोस्वामी। है? जी सुखदेव गोस्वामी। व्यासदेव 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 नहीं है, सुखदेव गोस्वामी है। सूत गोस्वामी के गुरु है सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे तो उसी सभा में सूत गोस्वामी भी बैठकर सुन रहे थे, है ना। तो इसलिए शिष्य गुरु से कैसे जुड़ता है? तो शिष्य गुरु से श्रवण के माध्यम से जुड़ता है। सबसे पहले वह श्रवण करता है। हम सबको पता होगा कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वृंदावन में राधा रानी को इंटेंस प्रार्थना कर रहे थे कि हे राधा रानी, मैं वृंदावन में घूम रहा हूँ, 1 साल होने को आया मुझे, लेकिन मुझे अभी तक कोई गुरु नहीं मिले हैं। और उसी समय श्रील प्रभुपाद जी का आगमन होता है केशी घाट पर बहुत सारे अमेरिकन शिष्यों के साथ, और उसी समय श्रील प्रभुपाद जी के बारे में उनको बताया जाता है कि प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में प्रवचन देने वाले हैं, तो आप वहां पर आ जाइए, है ना। तो इस तरीके से इसके पहले भी क्या हुआ था कि अगर आपको याद होगा कि क्रॉस मैदान के उस पंडाल में श्रील प्रभुपाद जी की दृष्टि जाती है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ऊपर, जो शिव जी के भक्त थे उस समय। काफी उनके लंबे लंबे बाल थे, है ना, और हाथ में वो काठी थी, लाठी। किसने दी थी वो लाठी उनको? वो लाठी दी थी, किसी को याद है? वासुदेव रमेश बाबा रमेश बाबा ने नहीं दी थी वो लाठी। वासुदेव दत्त नहीं, वासुदेव ने भी नहीं दी थी। वो जो शेष भगत एक बुजुर्ग ने अयोध्या में दी। नहीं, बद्रीनाथ में दी थी उनको वो लाठी। अगर आपको पता होगा कि वह वासुदेव बद्रीनाथ के पहले वासुदेव दत्त जो आता है ना, वासुदेव नहीं थे वो, उनका नाम था टाट वाले बाबा के पहले उनको मिलते हैं। जब जब आपको याद होगा कि महाराज जब वो हरिद्वार से ऋषिकेश से निकलते हैं बद्रीनाथ की ओर, तो बीच में उनको बाबा मिलते हैं, वो कुत्ते कुत्ते और जो कुत्तों को भगाने के लिए लाते कैलाश बाबा करते हैं वो। कैलाश बाबा ने दी थी। ओके, तो कैलाश बाबा ने उनको वो लाठी दी थी और वो लाठी उनके पास थी। और श्रील प्रभुपाद जी गुरुदास को कहते हैं कि अरे वो व्यक्ति दिख रहा है तुमको, ऐसे कान में ही कहते हैं, ऐसे जाओ उसको लेके आ जाओ। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी उनको बुलाते हैं और अपने साथ बिठाते हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी को कुछ पता नहीं, श्रील प्रभुपाद जी को पता था ये कौन है, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज को पता नहीं था कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया। और उन्होंने 7 दिन पंडाल कार्यक्रम चला, 7 दिन उन्होंने सुना श्रील प्रभुपाद जी से, तो उसी समय उनका कनेक्शन हुआ। तो सूत गोस्वामी भी सुखदेव गोस्वामी से सुने थे और वो कह रहे थे अपने गुरु के बारे में कि मेरे गुरु पता है, अगर किसी के घर में जाते भी है तो कितने समय रुकते हैं? जितने देर में केवल ये समय गाय दूही जाती है। गाय दूही है। हाँ जी, तो गाय दूही जाती है, मतलब गाय दूही जाने के लिए कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम लग सकता है ना। तो उतना देर ही वो ठहरते हैं, ज्यादा देर नहीं ठहरते। तो इस तरह से वो बता रहे थे। और उसके पश्चात उन्होंने और एक सवाल पूछा था 38 में। परीक्षित महाराज ने कहा था कि मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, और यह भी बताइए कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से पहला स्कंद खत्म हुआ था। एक क्यूरियोसिटी थी
एक सस्पिशियस था कि सुखदेव गोस्वामी से अभी तक कुछ सुना ही नहीं हमने, क्योंकि अभी तक परीक्षित महाराज ही बोल रहे थे, है ना। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता के पहले अध्याय में भी सबसे पहले अर्जुन ही बोलता है ना, अर्जुन ही बोलता है। उसके पश्चात फिर दूसरे अध्याय से कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर भी अभी हम दूसरे स्कंद में एंट्री कर रहे हैं। तो दूसरे स्कंद का जो पहला जो श्लोक है, या दूसरे स्कंद का नाम है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। मतलब ये ब्रह्मांड कैसा है, अगर आपको दूसरा स्कंद समझ में आया अच्छे से, क्योंकि दूसरा स्कंद टेक्निकल है, ये किसी को समझ में नहीं आता है। मैं पहले आपको बताऊं, क्योंकि दूसरे स्कंद में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई कथा नहीं है ना, ज्यादा कथाएं नहीं है। इस सृष्टि के बारे में बताया है कि स्वर्गलोक में क्या होता है, उसके बाद ध्रुव लोक कहाँ है, सुसुमार लोक है, उसके पश्चात फिर योगी लोग किस तरह से अलग अलग लोकों में जाते हैं। जैसा अभी चंद्रयान है ना उड़ाया जा रहा है, न्यूज में काफी न्यूज पे न्यूज आ रहे हैं कि चंद्रयान यहाँ पर पहुंचा है, इसके बाद यहाँ पहुंचा है, इसके बाद, है ना, इस तरीके से। तो काफी क्यूरियोसिटी है अभी भारतीय लोगों में, क्योंकि अभी हॉट न्यूज है कि किस तरीके से चंद्रयान के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है गुरुजी, जो पीडीएफ भेजी है आपने उसका एक्सेस नहीं हो पा रहा, उसमें लिखा हुआ है ऑनर परमिशन रिक्वायर्ड। ओके, मैं वापस भेज रहा हूँ, पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं अभी। मेरा भी ओपन नहीं हो रहा है गुरुजी, मेरा भी नहीं नहीं ओपन हो रहा है गुरुजी। जी गुरुजी नहीं हो रहा है। गुरुजी, मेरा भी नहीं हो रहा है। ओके जी, मैं आपको उसका पीडीएफ ही भेज रहा हूँ जी, रुक जाइए। अच्छा हो गया आपने बताया जी। जी अभी मैंने भेजा है, देखो अभी ओपन होगा जी। मिला सबको इस अनुभूति का सोपान? मिल गया गुरुजी। जी, इसको ओपन कीजिए अभी। मिल गया गुरुजी, मिल जी। गया। तो अभी हम दूसरे स्कंद में एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि दूसरे अध्याय में सबसे पहले है कि ये जब सवाल पूछते हैं ना, तो वहां पर कर्मयोगी भी थे, ज्ञान योगी भी थे, अष्टांग योगी भी थे और भक्ति योगी भी थे। ये चारों कैटेगरी थी वहां पर। ठीक है, तो इसके लिए सुखदेव गोस्वामी है, ये थोड़ा सा जो ज्ञान योगी से शुरू करते हैं कि उनका वो किस तरह से भगवत धाम जाते हैं, किस तरह से वह ध्यान करते हैं। तो आज आपको इस अध्याय में आपको सब पता चलेगा कि जो बाहर के लोग कहते हैं ना ध्यान करो, ध्यान योग, तो वो सब एक्चुअली बोगस है वो। क्योंकि ध्यान किस पे किया जाता है, तो ये हम भागवत में पढ़ते हैं, क्योंकि कहाँ पर ध्यान करने से हम भगवान को प्राप्त करते हैं। और जो ध्यान योगी किस पे ध्यान करते हैं, वो कोई ज्योति पे ध्यान नहीं करते हैं ना, वो किसी आंखें बंद करके अपना इमेजिन करते हैं, वैसा भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम पहले श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं जी। तो दूसरे अध्याय का दूसरे स्कंद का नाम है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। तो इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, किस तरह से ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, भगवान श्री कृष्ण कैसे परम कारण है। एक्चुअली मैं जो जो आपको लिए जरूरी है मैं वही आपको बताऊंगा। हाँ, तो इसके लिए कुछ कुछ चीजें स्किप होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि केवल मैं मुझे जितना आपको देना है उतना मैं देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप उसको डाइजेस्ट करें। क्योंकि काफी चीजें इसमें ऐसी है कि वो हमारे लिए इतनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी का विधि है वो। लेकिन एक थोड़ा सा रफली हमें एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कर्म योगी है वो कैसे भगवत धाम जाते हैं, ज्ञान योगी कैसे जाते हैं, अष्टांग योगी कैसे जाते हैं और भक्ति योगी कैसे जाते हैं। क्योंकि हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और अगर आप अगर देखोगे कि जो लोग कुंभ मेला में जो योगी आते हैं, बड़े बड़े जटाओं वाले,
है ना, उनका 150 साल, किसी का 400 साल, 500 साल, 600 साल उनका आयु होता है। तो ये अलग अलग लोगों से ये योगी आते हैं कुंभ मेला में, लेकिन ये सब ज्ञान योगी या अष्टांग योगी होते हैं और इनको सिद्धि प्राप्त होती है और ये अपनी इच्छा से कौन से भी लोकों में जा सकते हैं, लेकिन ये भगवत धाम नहीं जा सकते, क्योंकि भगवत धाम व्यक्ति तभी जा सकता है जब उसके जीवन में गुरु का आश्रय उसको प्राप्त होता है और उसको एक गुरु शिष्य परंपरा का सानिध्य मिलता है ना। ऐसा योगी है, भले उनको सिद्धि प्राप्त है, भले ही उनको पानी में चलना आता है, भले ही उनको छोटे से छोटा होना भी आता है, तो बड़े बड़े चमत्कार भले ही वो दिखा रहा है आपके सामने, लेकिन ये केवल एक विज्ञान है और कुछ नहीं है, इसमें कोई भक्ति नहीं है। क्योंकि भक्ति में क्या होता है, करुणा होती है, दया होती है, विनम्रता होती है, दूसरों के प्रति एक सेंसिटिविटी होती है, और कृष्ण के लीलाओं के प्रति उसकी बहुत रुचि रहती है, लगाव होता है। तो भक्ति अलग है और ये ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये अलग है। तो पहली बार अपना मुंह सुखदेव गोस्वामी खोल रहे हैं दूसरे स्कंद में। तो दूसरे स्कंद के पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है। मतलब आपने जो प्रश्न पूछे हैं ये महिमामय, मतलब बहुत सुंदर प्रश्न आपने किए हैं, क्योंकि इससे पूरे मनुष्य जाति का उद्धार होने वाला है, क्योंकि ये समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है। तो श्रवण करने का प्रमुख विषय क्या होना चाहिए? जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब क्या है? मुझे मनुष्य जन्म मिला है, उड़ जाओ अभी और परम सत्य की जिज्ञासा करो, खड़े हो जाओ और पूछो अपने आप को, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों इस संसार में जन्म ले रहा हूं, क्यों मुझे ये टेंशन, परेशानी, तकलीफ हो रही है, क्यों मैं कभी खुश होता हूं, कभी बहुत ज्यादा ही दुखी होता हूं, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है। तो ये सवाल जब किसी को मन में आते हैं तो समझने का कि वह जिज्ञासा के लिए तैयार हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी पहले ही श्लोक में जितने भी यहाँ पर ऋषि मुनि आए हैं उनके सामने वह परीक्षित महाराज की तारीफ कर रहे हैं कि आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। क्या उन्होंने वहां पर यह प्रश्न पूछा क्या कि मुझे शाप मिला है सुखदेव गोस्वामी जी, कोई उपाय बताइए ताकि मैं शाप से मुक्त हो जाऊं? क्या ये प्रश्न पूछा था? ये प्रश्न नहीं पूछा था। अगर शायद हम और आप रहते हैं या मैं रहता था तो शायद हम कौन सा प्रश्न पूछते थे? इस शाप से छुटकारा देने का जरा उपाय बताइए गुरुदेव, कुछ तो उपाय बताइए, है ना। हम यही सवाल करते थे, गारंटेड। लेकिन परीक्षित महाराज ने ये सवाल नहीं किया। उन्होंने ये सवाल किया कि अभी मैं मरने वाला हूं, तो मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है बताइए, क्योंकि मेरे पास केवल 7 ही दिन है गुरुदेव। तो इस तरीके से वो अपने को, उनको गुरु मानते हैं वो, क्योंकि जब तक हम किसी को गुरु नहीं मानते हैं तब तक उनके शब्द हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करेंगे। नहीं तो हम केवल एक औपचारिकता रूप से उनसे हम, चलो कोई टॉपिक लिया है, थोड़ा सा हम सुनेंगे, थोड़ा सा मनोरंजन होगा और ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें, जब भी हम किसी से शिक्षा लेते हैं तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए और उनके शब्दों को हृदय में धारण करने से पूर्व हमें उनके गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि ये मुझे शिक्षा दे रहे हैं। इस तरीके से श्लोक क्रमांक 2 में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, ऐसे मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति
इस संसार के समस्याओं में उलझे हुए हैं और परम सत्य के विषय में, मतलब भगवान या अध्यात्म के विषय में अंधे है, वह इस समाज में अनेक विषय है। जैसे अभी सबसे बड़ा विषय कौन सा चल रहा है संसार में, तो चंद्रयान कहाँ गया है ना, कहाँ गया है चंद्रयान, क्या चंद्रयान चंद्र में पहुंच गया? तो ये कौन सा विषय है? ये भौतिक विषय है, क्योंकि इससे कृष्ण से कुछ लेना देना है क्या? कृष्ण के भक्ति से लेना देना है? वो भी नहीं है। और अगर मान लो वो यान अगर चला भी जाता है ना, मान लो चंद्रलोक में, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा? क्या मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। तो इसलिए चंद्रयान सफल हो या असफल हो, मैं तो जन्म मृत्यु के चक्र में अटका ही रहूंगा। श्लोक क्रमांक 3। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात्रि में, बहुत सुंदर श्लोक है, मैं इसको पढ़ता हूँ। निद्रया ह्यते नक्तम वेवयायेन च वा वय दिवा च अर्थ हिया राजन कुटुंब भरनेन वा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत कड़े शब्दों में कह रहे हैं, जो लोग संसार के विषयों में लगे हैं ना, ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात्रि में या तो सोने में जाता है या फिर वेवायेन, ये शब्द आया है, या मैथुन में रत रहने तथा दिन में कुटुंब भरनेन, मतलब पारिवारिक सदस्यों का भरण पोषण करने में ही बीतता है। ऐसा ही होता है क्या ना, आसपास के लोग सब ऐसा ही हो रहा है। दिन में क्या करेंगे सब, कि जॉब कहाँ है, कैसे पैसे आएंगे ताकि मैं अपनी पत्नी को खुश रखूं, अपने बच्चे को खुश रखूं, है ना, और रात में सोएंगे या तो फिर मैथुन करेंगे। तो इस तरह से ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि संसार के लोग किस में लगे हुए हैं, है ना। तो जी, तो इसका बहुत सुंदर ही इसका तात्पर्य है। तो मैं चाहता हूँ कि तो इसका तात्पर्य पढ़िए जी। अशोक चावला प्रभु पढ़िए तात्पर्य। जी गुरु जी, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त कराने की दिशा में प्रेरित करती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर हैं, यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन की संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकवादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का सारांश रूप से वर्णन हुआ है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खतापूर्वक नष्ट करते रहते हैं। जी धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद हरे कृष्णा जी। तो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि एकदम हिलाने वाला इसका तात्पर्य है।
एकदम शिला प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में इस संसार के कड़वाहट को बताते हैं कि किस तरह से संसार में लोग जी रहे हैं। मुझे इसमें ये बहुत अच्छा लगा लाइन कि मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम के लिए है। आर्थिक विकास मतलब मिलीनियर बनूं, बिलीनियर बनूं, या मेरा 1 BHK फ्लैट हो, है ना, जिसमें मैं बहुत सुंदर से उसको सजाऊं, है ना, या फिर मेरी 4 व्हीलर हो, मेरी गाड़ी हो, लोग मुझे अप्रिशिएट करे कि तुमने जीवन में बहुत धन कमाया। तो इसलिए मनुष्य जीवन नहीं है, और ना शुक्र और कुकरों की भांति किसी दूसरे चीजों के लिए है ना। तो किसके लिए फिर? तो यहाँ पर लिखा है कि कष्टों का हल ढूंढने के लिए, कि मैं इस संसार में दुखी क्यों हूँ, मैं क्यों इस संसार में मुझे जन्म मृत्यु के अधीन दोबारा आना जाना पड़ता है। ओके, उसके बाद श्लोक क्रमांक 4 में, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के कारण भी वे अपने अवश्य अंभावी मृत्यु को नहीं देख पाते। बहुत सुंदर श्लोक है। देह अपत्य कलत्र आदेशु आत्मसैनेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्व निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। तो ये श्लोक याद करना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति, मतलब जिसको यही पता ही नहीं है कि संसार मुझे एक जेल में मैं रह रहा हूँ, और जेल में मुझे सताया जा रहा है 3 तापों से, लेकिन वो जीवन की समस्याओं के बारे में जिज्ञासा ही नहीं करता है। सुबह उठते ही वो क्या बोलता है? चाय 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 चाय, जरा चाय लाओ जरा, है ना। उसकी सुबह कैसे शुरू होती है? तो चाय पीने से उसकी सुबह शुरू होती है, बराबर है। और अगर चाय समय में नहीं आती है सुबह सुबह, तो चाय से भी ज्यादा उसका दिमाग गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं? हो जाता है। जी। तो फिर वो किसकी जिज्ञासा करता है? कि मेरा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, मेरे बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, मेरी पत्नी कैसे अच्छी रहेगी। तो इनके प्रति वो ज्यादा उन्मुख रहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे सैनिक है, ये मेरी सेना है, ये मुझे मृत्यु के समय अवश्य बचाएगी। लेकिन भागवत कहता है कि मृत्यु के समय ये लोग कुछ नहीं कर सकते, केवल तमाशा देखते रहते हैं और रोते रहते हैं, है ना, बराबर है। मृत्यु के समय ये लोग कुछ नहीं कर सकते। पत्नी को भी हमने देखा है, बहुत सारे हमने, है ना, मौत देखे हैं, किस तरह से वो इतनी रोती है, इतनी रोती, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। बच्चे भी 2-4 दिन रोते हैं, अपना पूरा सर मुंडवा लेते हैं, उसके पश्चात थोड़ा अपने पिता को याद करते हैं, और फिर चला गया ना। क्या उनका नाता हो, कोई रिश्ता है अभी? कोई रिश्ता नहीं, वो चले गए, वो अपने कर्मों के कारण दूसरे योनि में चले गए। और आप कहा, मैं यहाँ पर अपना सफर अभी, है ना, मैं भी अपने कर्मों को झेल रहा हूँ। हर एक व्यक्ति यहाँ पर अपने कर्मों को ही झेल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये मेरे अपने हैं। इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति अपना है, वो है भगवान श्री कृष्ण, और कोई अपना नहीं है। और भक्त है अपने, जो आपको भक्ति के लिए सहायक करते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत बोल रहा है ऐसा, है ना। कि भागवत में कहते हैं कि ये सैनिक है जिससे वो बहुत आसक्त होता है, और पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी अपनी मृत्यु को नहीं देख पाता। तो शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि जी, तो यहाँ पर लिखते हैं कि मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या पिता का पिता पहले से ही दिवंगत हो चुका है, अतएव उसकी भी मृत्यु अवश्य संभावी है। इसी प्रकार उसके भी बच्चे होंगे, वो भी एक बार वो भी पिता होंगे, यथा समय वो भी मर जाएंगे। इस भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचा है।
लेकिन फिर भी मूर्ख व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, है ना। हम सब लोग क्या सोचते हैं कि मैं यहीं पर रहूंगा, है ना। लेकिन जैसे ही 40 क्रॉस करते हैं, बराबर, जैसे हमारा 40 साल क्रॉस हो जाता है तो हमको पता चलता है कि मेरा अभी शरीर पहले जैसा नहीं रहा। अभी मेरा कमर दुख रहा है, मेरे पैरों में चलने की ताकत नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है मैं केवल एक जगह पर बैठ के ही रहूं, है ना। हमारे इको विलेज में कई सारे लेडीज महिलाएं आती है, मोस्टली 40-50 प्लस ही आती है ना, उनका आयु। और जैसे ही वो आते हैं वो हमको कहते हैं, प्रभु जी यहाँ पर बैठने का जगह कहाँ है, बताओ बताओ बताओ। तो मैं कहता हूँ हाँ, ये मंदिर है देखिए ऊपर, उधर बहुत जगह है बैठने के लिए। तो जैसे ही आते उधर आधा घंटा पहले अच्छे से बैठ जाते हैं, है ना? और उसके बाद बोलते हैं हाँ चलो अभी कहाँ चले, हाँ वृंदावन घूमने के लिए, चलो मैं बोलता हूँ। जी। ओके, अगले श्लोक में, 5वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, अभी यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। तो आप में से कितने लोग हैं वो समस्त कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। समस्त कष्टों, सांसारिक, पारिवारिक, है ना, राजनीतिक, आर्थिक, इमोशनल, भावनिक कष्ट, सारे कष्टों से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी सुखदेव गोस्वामी फॉर्मूला दे रहे हैं क्या करना चाहिए। ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण करना चाहिए। पहला, जो आप सभी लोग कर ही रहे हैं, बराबर है, सभी लोग कर रहे हैं ना, श्रवण तो कर रहे हैं। दूसरा, महिमा गायन। महिमा गायन मतलब बोलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, है ना। और तीसरा है स्मरण करना चाहिए, है ना। स्मरण करना मतलब एग्जाम देना, ठीक है। तो लिखिए ब्रैकेट में, स्मरण करना मतलब क्या है, एग्जाम देना, ताकि आपको याद रहे कि जब एग्जाम आएगी तो मुझे भगवान का स्मरण करने के लिए कोई मुझे बुला रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ या मैं स्किप कर रही हूँ। तो इस तरीके से जो परमात्मा नियंत्रक तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। जी, तो क्या करना चाहिए जी, बताइए जरा, फिंगर को रेस कीजिए, मैं किसी से बुलवा लेता हूँ। जी बताइए, जी देवी मंडल बताइए क्या करना चाहिए। समस्त कष्टों से मुक्त होना है आपको, तो आप क्या करोगी भागवत के अनुसार? है या चली गई? देवी मंडल माता जी है, नहीं है, ठीक है। गुरुजी थोड़ा सा गुरुजी आपने अभी तुरंत बताया 5वें श्लोक में कि इसमें भगवान हमें जो परम पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने के बाद उनका जो है कथा और उनके वो गाना गाना भी चाहिए, और तीसरा बताए थे और उनका मनन करना, अर्थात एग्जाम के समय हमें उस चीज को याद करके लिखना भी चाहिए। ये 3 चीज जी जी, बताए। ओके। तो जी, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ओके, तो मनुष्य की कई श्रेणियां हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। पहला है कर्मी। कर्मी मतलब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, कर्मी का अर्थ है जो शादी करेगा, लेकिन शादी किसके लिए करेगा, ताकि मैं इस संसार में और मजा करूं, और धन कमाऊं, पत्नी के साथ रहूं, है ना, उससे भी भोग करूं, उसके पश्चात फिर जो मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं और एंजॉय करूं, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। और अगर उसके पास कोई आएगा कि प्रभु जी जरा आप मंदिर में आएंगे क्या, तो क्या बोलेगा, प्रभु जी मुझे समय नहीं है, आप बाद में आ सकते हैं क्या।
तो ऐसा बोलेगा। तो ये कौन है? तो ये है कर्मी। ठीक है, तो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसको इंटरेस्ट किस में होता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, बस, और मुझे कोई नहीं चाहिए। भगवान है, ठीक है ना। साल में एक बार हम प्रसाद खाते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं और डोनेशन भी देते हैं। ठीक है, हाँ। तो आप जरा अपना काम अभी कीजिए। तो ये कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं कर्मी। ओके। दूसरा है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो इतने सारे कर्मियों के जन्म लेने के पश्चात उसको पता चलता है कि कर्मी बन के मुझे बहुत दुख मिल रहा है, थोड़ा सा मैं ना जिज्ञासा करता हूँ कि मुझे इस संसार से निकलना है अभी। तो फिर वो ज्ञान बटोरने की कोशिश करता है, इधर उधर से शास्त्र पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, वेद पढ़ता है, या फिर किसी आश्रम में जाकर ज्ञान इकट्ठा करने का प्रयास करता है। तो वो होता है ज्ञानी, जिसको अभी तक कुछ पता नहीं है लेकिन इच्छा है कि यहीं से निकलना है, अभी बस हो गया। और तीसरा है योगी। योगी मतलब जो भगवान से जुड़ा तो है लेकिन वह किसका आश्रय ले रहा है? वो आश्रय ले रहा है कर्म का, ज्ञान का और जो ध्यान का, इसका आश्रय ले रहा है। इसके लिए वो योगी है, वो निष्काम कर्मी है बेसिकली। वो निष्काम कर्म को महत्व देता है। और चौथा है भक्त। तो ये 4 कैटेगरी है। ठीक है, हर मनुष्य की 4 श्रेणियां कौन सी है? तो ये आपको बताना चाहिए। कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त, ये 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। सबसे ज्यादा कलयुग में कौन कौन सी कैटेगरी है? कौन बताएगा? कर्मी 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 लोग ज्यादा है ना। कर्मी लोग ही ज्यादा है। ओके, श्लोक क्रमांक 6। अभी सुखदेव गोस्वामी प्रश्न का उत्तर दिए, उसके बाद कह रहे हैं पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, इसका अर्थ क्या है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इसका पूर्ण ज्ञान जो कहाँ पर दिया है गीता में, कौन से अध्याय में दिया है? दूसरे अध्याय में दिया है। याद है आपको? दूसरे अध्याय में कृष्ण, हाँ, कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं ना कि किस तरह से तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, है ना। तो ये हो गया पहला जो बोल रहे हैं। ठीक है, उसके पश्चात कह रहे हैं कि योग शक्ति से, योग शक्ति मतलब जैसे प्राणायाम करना या निष्काम कर्म करना, इसका भी पालन करने से, या फिर अपने कर्तव्य का पालन। अभी कई लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने कर्तव्य को भी करने के लिए कहा है, लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे कर्तव्य शास्त्र के अनुसार होने चाहिए, ना कि मेरे मन के अनुसार। तो हम क्या कहते हैं, एक पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, ये अपने ही मन से इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि आपके पति होने के कारण आपके क्या कर्तव्य है, तो उसको फॉलो करने से वह स्वधर्म कहलाता है, ना कि मेरे सोचने से कि क्या धर्म है। क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं और अधिकतर हम हमारे मन पे ही भरोसा करते हैं। मेरा मन भ्रमित हो गया तो मतलब मैं भक्ति करना छोड़ दूंगा अभी, या फिर मैं माला नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मन के ऊपर ही ज्यादा भरोसा है ना। क्योंकि मुझे शास्त्र से भी ज्यादा मेरे मन पे भरोसा है। तो ऐसे व्यक्ति फिर ज्यादा समय कंफ्यूज रहते हैं अपने जीवन में। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरा मन बंदर की तरह है ना। मेरा मन तो बंदर है, कभी उसको ये डाली से अलग अलग डाली पे घूमता रहता है। तो ऐसे ऐसे मन पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, तो उसको बोलना चाहिए मैं कितना नालायक हूँ कि मैं अपने मन पे भरोसा कर रहा हूँ। क्यों नहीं मैं शास्त्र पे भरोसा कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं गुरु के वचनों पे भरोसा कर रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो यही जीवन के अंत में भगवान का स्मरण है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि योग शक्ति के अनुशीलन से
मनुष्य ब्रह्मांड के भीतर या बाहर किसी भी लोक में पहुंचने में सामर्थ्य बनता है। योग शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है योग। ओके, उसके बाद अभी आखिरी श्लोक लेते हैं आज का, फिर हम विराम देते हैं। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिदेशत नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुण अनुकथे न हरे। हे राजा परीक्षित, सुनो, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे परीक्षित महाराज को कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी वो कौन है? जो भगवान का गुणगान करने में आनंद लेता है। तो इसका तात्पर्य है जिसमें सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है। मुक्त जीव का अर्थ क्या है? जो 3 गुणों से ऊपर है, मुक्त जीव। अतएव उसको विधि विधानों की सीमा में नहीं आता है। तो मेरा भी ये सवाल है कि अगर वो मुक्त जीव है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी मुक्त जीव है, तो फिर वो विधि विधानों का पालन क्यों करते हैं? कौन मुझे बताएगा? यहाँ पर लिखा है कि उनको आवश्यकता नहीं है विधि विधानों का पालन करने की। जी, फिंगर को रेज कीजिए, बताइए सुजाता। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी उनको फॉलोअर को दिखाने के लिए, समाज को सिखाने के लिए करते हैं। जी जी जी, तो ये सही उत्तर है कि वह जो मेरे ऊपर आश्रित है उनके सामने एक उचित ये सब करते, विधि विधानों का पालन। और ऐसा नवदीक्षित जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने का इच्छुक है ना, जिसको आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठना है, तो फिर वो क्या करता है? विधि विधानों के अंतर्गत गुरु को अपनाता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जाता है। तो जिस तरह से रोगी है तो उसको 2 चीजें बताई जाती है। पहला कि तुमको मेडिसिन खानी है, और दूसरा क्या है कि तुमको कुछ, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कुछ चीजें को फॉलो करना है। हाँ, परहेज। जी, परहेज। तो ऐसे 2 चीजें करना है ना। तो अभी हम भी रोगी है इस संसार में, है ना, रोगी है। कभी कभी भोगी बन जाते हैं, ज्यादा भोग करने से फिर वापस रोगी बनते हैं। तो इसलिए हमें परहेज बताया गया है। तो ये परहेज क्या है? ये 4 नियम, ये परहेज है। और मेडिसिन क्या लेना है? तो कृष्ण कथा, जी, कृष्ण कथा, हरि नाम का जप करना, फिर सेवा करना, ये हमारी, हाँ, ये हमारा मेडिसिन है। तो परहेज क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और मेडिसिन क्या मुझे लेनी है ये भी पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी विस्तार से बताते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 श्लोक कवर किए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, जाना है अभी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जन्माष्टमी के लिए सहायता कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, सारे भक्तों को जिन्होंने अपना योगदान दिया है। और जो लोग कर रहे हैं वो कृपया करके और कीजिए, क्योंकि ये केवल अभी 10-15 दिन के बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। साल में एक बार ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी कुछ प्रश्न है? एक प्रश्न हम लेंगे छोटा, अगर किसी को इस बारे में कुछ पूछना है भागवतम के संदर्भ में। 1 मिनट, हाँ, अभी कीजिए। एक ही प्रश्न लूंगा मैं। ओके, अमृता तिवारी, बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, आपने अभी बताया ना कि जैसे हम भौतिक इच्छा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा 2 BHK का फ्लैट हो, 1 BHK का फ्लैट हो, उसको सजाने की कोशिश करते हैं। तो क्या गुरु जी हमें हमेशा अपने भाड़े के घर में ही रहना चाहिए अपनी पूरी जिंदगी? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने।
है ना। सबके हृदय का एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या फिर मुझे भाड़े के घर में रहना है ना। अभी मैं बताऊं कि मैं भी यहाँ पर भाड़े के घर में रह रहा हूँ। हालांकि मेरे घर मेरा स्टेशन पे भी अच्छा मेरा खुद का ही फ्लैट है, लेकिन मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा, मुझे तो अजीब लग रहा है कि मैं कैसे रह रहा हूँ। 2-2.5 साल हो गए मुझे, तो इसके लिए मैं बाहर ही बैठना पसंद करता हूँ। तो क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हमें पता चला है कि मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है। तो मनुष्य जीवन एक परम सत्य की खोज के लिए मिला है। और अगर हम मान लो हम भाड़े के घर में मतलब रह रहे हैं, और अगर मान लो आप 1 BHK फ्लैट खरीदते हैं या फिर 2 BHK खरीदते हैं, उसको सजाते हैं, लेकिन क्या आप उस घर में ज्यादा से ज्यादा समय रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, है ना। भले आपका खुद का घर हो, उसमें कौन रहेगा बाद में? आपके बच्चे रहेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए वो भी क्या है, वो भी भाड़े का ही घर है, बराबर के नहीं। भले ही वो 1 BHK आपका फ्लैट है, लेकिन है तो भाड़े का ही घर ना। क्योंकि इसमें भी मैं कुछ समय के लिए रहूंगा और उसमें भी वो कुछ समय के लिए रहूंगा। केवल ओनरशिप मेरा रहेगा, लेकिन वो ओनरशिप केवल नाम के लिए रहेगा, क्योंकि बेटा फिर क्या करेगा, कोर्ट में जाके अपने नाम पे करेगा वो। तो होगा किसका फिर वो घर? उसी का हो गया ना, आपके बेटे का हो गया। आपने पूरा इतना मेहनत किया, अभी आप तो चले गए किसी दूसरे लोक में, दूसरे योनि में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बेचारे आपने तो पूरा मनुष्य जीवन के 30 साल किसमें बर्बाद किए? वो फ्लैट लेने के चक्कर में, EMI भरने में, है ना, बराबर है ना। तो इसके लिए इस चीज को हमको देखो, हमको भाड़े के घर में रहना पर मैं पसंद करूंगा, लेकिन मेरा जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति करना, उससे मैं चूकूंगा नहीं। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये नहीं कि इस संसार में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम दुनिया को देखते रहते हैं, अरे इसका देखो कितना अच्छा घर है, और मेरा घर है कि मैं भाड़े के घर में रहती हूँ, है ना। मेरा पति भी ऐसा ही है, कुछ इसको भी कुछ तनख्वाह नहीं है, मुझे लगता है कि जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो जिंदगी भर वो कोसता रहता है, नहीं तो कोसती रहती है अपने आप को, बराबर है, ऐसा देखा गया है। लेकिन अध्यात्मवादी होता है, भक्त होता है, उसको पता है कि भले इसका 1 BHK फ्लैट, लेकिन कितना समय रहेगा, है ना। उससे अच्छा है कि मैं ये समय किसके लिए यूज करूं? मैं ये समय आध्यात्मिक कार्यों के लिए यूज करूं, ताकि मैं इस संसार से निकल जाऊं। क्योंकि संसार में मुझे बिल्कुल नहीं रहना है ना। अभी यहाँ पर कड़ी धूप है ना। 15 दिन पहले इतना अच्छा छाव था, बारिश हो रही थी। तो ये संसार ऐसे ही है, धूप छाव बारिश, हाँ, ये सब चलता ही रहेगा। कितना समय हम ये परेशान होंगे ना इन चीजों से। निकल जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। गुरुजी, आशा ये करता हूँ शरीर भी तो भाड़े का घर ही है। जी जी जी, शरीर भी भाड़े हाँ, शरीर भी भाड़े का घर ही है। हाँ, वही गुरुजी बोला। बच्चे ये कहेंगे ना कि हमारे लिए तो एक घर भी नहीं बनाया, हमें भी वैसे ही छोड़ दिया। नहीं, एक घर होना चाहिए, लेकिन वो घर किसके लिए होना चाहिए पता है क्या? ताकि मैं उस घर में सुरक्षित रहूं। बस केवल 4 कोने होने चाहिए, ताकि ऐसा भी नहीं कि इसका ये मतलब है कि मैं बस ऐसे ही झाड़ के नीचे रहूं, ये भी नहीं इसका अर्थ है। इसका अर्थ ये है कि थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित करिए, चाहे वो भाड़े का घर हो या किसका भी घर हो, है ना। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अच्छा घर बनना है तो इसके लिए मेरी जिंदगी के 10 साल 20 साल 40 साल में EMI भरने में लग जाऊं। तो मेरा क्या हो गया, मनुष्य जन्म टोटल वेस्ट चला गया, है ना, टोटल वेस्ट चला गया। 40 साल मेरे जिंदगी के, 30 साल, है ना। इसके लिए हमने भी जब फ्लैट लिया था, तो मेरा जहाज का जॉब था, तो इसके लिए 6-7 महीने में 8 महीने में हो जाता था, है ना। मैंने कभी लोन नहीं लिया बैंक से, जो भी कैश आया दे दिया। क्योंकि कर्जा लेना, ये मैंने एक भक्त से सीखा था, जो मेरे शिक्षा गुरु है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी एक भूल कभी ना करना, कभी कर्जा मत ले लो। जो व्यक्ति कर्जा लेता है जीवन में दुखी रहता है, क्योंकि उसको कर्जा का टेंशन रहता है, कर्जा कैसे चुकाऊंगा, वो तो माला नहीं कर पाता हो। ओके, तो इसके लिए जिंदगी में जो जिसने कर्जा लिया, तो वो माला भी करने बैठेगा ना, तो किसके मन में क्या विचार आएंगे? कर्जा चुकाना है ना, EMI भरना है, कर्जा चुकाना है, इससे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बहुत देर हो गई है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद गुरुजी प्रणाम, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम, भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।